एवरीवन, तो मैंने आप लोगों को शाम को ही बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है और जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जाकर के पेपर को भर लें। लेकिन अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी को डिस्कस करेंगे। जो भी इसकी नोटिफिकेशन में आया है, क्या क्या चेंजेस होंगे, बहुत सारे लोग चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज क्लास 3 के एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा रहेगा, क्या क्या आप लोगों को करना है पेपर को फिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को सब पता है तो वीडियो को स्किप कीजिए, नहीं पता है तो देखिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लास्ट डेट दे रखी है इन लोगों ने, वो दे रखी है 14 जून। पेपर कब होगा ये आपको अभी तक नहीं बताया है, राइट। तो 14 जून तक आप पेपर भर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके। अब सबसे पहले आप लोग देखो कि जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें कंप्लीट मार्कशीट भी होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको कोई कैटेगरी है तो, बोनाफाइड हिमाचली इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है, बोनाफाइड हिमाचली चाहिए आप लोगों को। इसके साथ ही जो एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, जो एक्स सर्विसमैन है लोग, और अगर आप कोई किसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या बीपीएल से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। तो इसके बाद पोस्ट भी आप लोगों को बता दी थी मैंने शाम को ही। एचएस की जो पोस्ट है वो 9 निकली है और पुलिस सर्विसेज के लिए 2 पोस्ट निकली है, तो टोटल 11 पोस्ट हो गई आप लोगों के लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए आपको इंडिया का, सेकंड आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो लोग पूछते भी हैं कि भाई मैं तो इस साल ग्रेजुएशन के पेपर दे रहा हूँ तो क्या मैं पेपर भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता हूँ। तो यस, अगर आप इस साल पेपर दे रहे हो और आपको लगता है कि आप इसमें पास हो जाओगे पेपर में, जैसे पेपर तो अभी देखो कब ये होने वाला है, पेपर का तो पूरा लंबा प्रोसीजर है साल भर का, तो आपके अगर मार्च तक आपका भी रिजल्ट निकलने वाला है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट हु हैज़ अपीयर्ड एट सच एन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर हिम एलिजिबल टू अपीयर एट दिस एग्जामिनेशन बट हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट मे अप्लाई फॉर एडमिशन टू दिस एग्जामिनेशन। अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है लेकिन आपको पता है कि भाई आएगा और मैं एलिजिबल हो जाऊँगा, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो आप लोग भर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये तो पता ही है, बता दिया मैंने। एज लिमिट, अच्छा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है कि सारे वैसे तो हिमाचल के लोग भरते हैं, अगर आप हिमाचल के बाहर के हो तो आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर्स और बोलियों का नॉलेज होना चाहिए, और वो भी ऑब्वियस सी बातें होएगा ही। 20 से लेकर के 25 तक HPGK के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इतना तो आप लोगों को हो ही जाएगा। अब इसके साथ एज लिमिट में आप लोगों का जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। बाकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो छूट मिलती है आप लोगों को वो मिलेगी ही 5 ईयर्स की, ठीक। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी मिलती है, बाकी कैटेगरी वाले लोगों को मिलती है, एक्स सर्विसमैन को मिलती है ये वाली चीज़। बाकी अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई आप लोग जाइए कीजिए वहाँ पे, मैंने पहले ही बोला था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस, कितनी फ़ीस लगेगी एग्ज़ाम की, तो मेल कैंडिडेट को फ़ीस लगेगी भाई, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट को 0 फीस देनी पड़ेगी, बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी। अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको भी 400 रुपीज़ फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक। ये जनरल कैटेगरी, अगर जो हिमाचल प्रदेश के रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं मेल, उनको वहाँ यहाँ पे छूट मिलती है और सिर्फ 100 रुपये की इनको फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अदर स्टेट से आप हो तो आपको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, फीमेल कैंडिडेट्स को भी कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट, ये आपको UPI वगैरह डेबिट क्रेडिट से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा,
प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे जिसमें कि 400 नंबर होंगे, ठीक है। जनरल स्टडी और एप्टीट्यूड टेस्ट में 200-200 नंबर के पेपर होंगे, 400 नंबर के। और इसके बाद ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ सेकंड वाला जो पेपर है एप्टीट्यूड वाला, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आप लोगों को 33% नंबर लाने हैं। पेपर 1 से ही मेरिट आप लोगों की बनेगी मेंस के लिए। नेगेटिव मार्किंग होगी, यस नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की ऑब्वियस सी बातें होगी ही, ठीक। किस तरह का सिलेबस है आप लोगों का, प्रीलिमिनरी एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस 200 नंबर का पेपर होगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल, यानी कि हिमाचल का जो जीके पूरा, ठीक है, बलोखरा खा लो, पी लो उसको सारा। फिर उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी का आ गया, पॉलिटी का आ गया, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और जनरल साइंस, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो साइंस एंड टेक वाला पार्ट, तो सच में आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पेपर में आएगा कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक। तो आप लोगों का जो प्रीलिमिनरी का है उसमें 0 चेंजेस आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। जब इन्होंने निकाला था ये पेपर चेंज का, तब इन्होंने बोला था कि भाई कोई चेंज करना होगा तो हम बता देंगे तब। वैसे अभी तक जितना डिस्कस किया तो उसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों का नहीं मिला है, जैसे पहले पेपर होते थे वैसे ही पेपर हो रहे हैं। अभी कहा भी था उसमें कि वैसे तो पहले जैसे ही होंगे, चेंज करना होगा तो हम बता देंगे, कुछ नहीं चेंज किया हुआ है। मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा, मेंस के एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो भी देखो यहाँ पे पूरे ही हैं जैसे पहले होते थे। पेपर 1 8 पेपर टोटल हैं आपके, 2 ऑप्शनल होंगे, पेपर 1 ऑप्शनल का, पेपर 2 ऑप्शनल का, पेपर 1 इंग्लिश का, 2 हिंदी का, 3rd जनरल के जो जनरल पेपर जो सभी को देने हैं, ऑप्शनल भी सभी को देने हैं लेकिन ऑप्शनल सभी का अलग अलग होता है, ये सबके सेम होते हैं। हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आप लोग भी जाइए देखना, आपको जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है यहाँ से आप पिक कर सकते हो। इसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा, निकाल लोगे पेपर तो फिर इंटरव्यू आप लोगों का हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी फिर अभी क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो और जितना कर देनी थी इम्पॉर्टेंट डिटेल। अब ये मत बोला मैम पेपर कब होगा, क्योंकि पेपर तो अब यही लोग बताएंगे कब होगा, इनको खुद को भी नहीं पता होगा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर डेट अभी सेट नहीं की होगी, ये लोग भी निकालेंगे जब डेट तो हमको बता देंगे। पेपर के लिए टेंशन मत लेना, वो हो जाएगा। बाकी कुछ और क्वेरी हो वो ज़रूर पूछ लेना। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।